स्वस्थ महिलाएं यदि हर 6 महीने में रक्तदान करें तो कई बीमारियों की आशंकाओं को टाला जा सकता है। इस संदेश के साथ एक महिला संगठन की सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदान के प्रति महिलाओं में जागरूकता की कमी है, जिसके चलते उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह बात उठाते हुए एक महिला संगठन की महिलाओं ने मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। महिला संगठन की सदस्यों ने कहा, यदि स्वस्थ महिलाएं हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करें तो कई बीमारियों की आशंका को टाला जा सकता है। राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ की महिलाओं ने ब्लड बैंक में आकर अपना रक्तदान किया है बढ़ चढ़कर। और क्योंकि महिलाओं में अक्सर हेमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, तो एक अवेयरनेस के तौर पर हमने आज इस दिन को डेडिकेट किया है कि हम सभी मिलकर एक अवेयरनेस जगाएं राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ की ओर से कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट का ख्याल रखें, हेमोग्लोबिन का ख्याल रखें और जितना हो सके ब्लड को डोनेट करते रहें। हर 6 महीना में डोनेट करें ताकि आने वाले पीढ़ियों में जो हमारी महिलाओं में ब्लड की कमी पाई जाती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जागरूकता महिलाओं में थोड़ी कम है। पुरुषों में देखा गया है कि काफ़ी ब्लड डोनेट किया जाता है पुरुषों के द्वारा, बट महिलाएं इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। बट आज हमारे संघ की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया, ब्लड डोनेट किया और हमें इस बात की बहुत खुशी है। समाजसेवी महिलाओं का कहना है कि उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस मुहिम से जुड़ सकें। सामाजिक दायरा बढ़ाने और आदिवासियों की समस्याओं पर विचार मंथन करने के लिए हीरा सुखा आदिवासी प्रधान महासंघ का सम्मेलन जबलपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से आए आदिवासी परिवार शामिल हुए। हीरा सुखा आदिवासी प्रधान महासंघ का सम्मेलन आगा चौक के पास आयोजित हुआ, जिसमें परिचय सम्मेलन के साथ ही आदिवासियों की समस्याओं पर विचार मंथन हुआ। जल जंगल जमीन के अधिकारों के साथ युवाओं के रोजगार एवं शिक्षा पर भी जानकारियों का आदान प्रदान हुआ। संजू मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने नाम प्रस्तावित किया। धन्यवाद। इनके नाम से भी ताली बजाइए। आदिवासी प्रधान महासंघ का यहाँ पर सामाजिक परिचय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर जिला शाखा जबलपुर टीम के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा पूरा जिले से अन्य राष्ट्रीय स्तर का यह प्रोग्राम है। यहाँ राष्ट्रीय से हमारे सभी सगाजन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो समाज एकत्रित होकर के अपना परिचय दे रहे हैं, जिससे हम समाज से एक दूसरे से हम रूबरू हो रहे हैं। हमारा संबंध का दायरा जो बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। ये आज का आदिवासी संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं, जरूरत सिर्फ अवसरों को पहचान कर उनके सदुपयोग करने की है। बलदेव बाग चौक से फुहारे तक सड़क पर लगने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अतिक्रमणों के कारण दिन भर जाम लगा रहता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी बेखबर हैं। बलदेवबाग से बड़े फुहारे तक की सड़क पर दिन भर जाम लगा रहता है। सड़क पर जमे ठेले, टपरे और दुकानों के कारण यातायात बाधित होता है। आवारा जानवर भी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी कभी कभार दिखावटी कार्यवाही कराते भी हैं, तो उसका असर ज्यादा दिन तक दिखाई नहीं देता। बेलबाग पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरंदी बाजार में नौशाद कबाड़ी के कबाड़ खाने में छापा मारा। पुलिस ने कबाड़ खाने से बिना नंबर की पुरानी एक्टिवा और स्कूटर जब्त की है। पुलिस के मुताबिक दोनों वाहनों के चोरी का होने का संदेह पर पुलिस ने ये जब्ती की कार्यवाही करते हुए कबाड़ी नौशाद अली को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और बेलबाग थाना पुलिस की टीम ने एक बार फिर गुरंदी में नौशाद कबाड़ी के कबाड़ खाने में छापामार कार्यवाही की। चोरी के वाहनों को काटकर बेचे जाने की शिकायत के आधार पर पुलिस टीम छापा मारने पहुंची और कार्यवाही के दौरान पुलिस को कबाड़ खाने में एक पुरानी एक्टिवा और एक स्कूटर बरामद हुए। दोनों वाहनों के चोरी का होने के संदेह के चलते वाहनों को जब्त कर नौशाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 10 दिन पहले भी पुलिस ने नौशाद अली के कबाड़खाने पर छापा मारा था और यहां से कटे हुए 5 इंजन और वाहनों के 15 चेसिस जब्त करते हुए विधिवत कार्यवाही भी की थी। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव खत्म होने के बाद अब चुनावी रंजिशों के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना पाटन तहसील के आरछा गांव में सामने आई, जहां उपसरपंच का चुनाव हारने वाले प्रत्याशी और उसके परिजनों पर
जीते हुए दलित सरपंच और उप सरपंच ने मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों की पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का दौर समाप्त होने के बाद अब चुनावी रंजिश के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना पाटन तहसील के आरछा गांव में सामने आई। गांव से सरपंच का चुनाव जीती ललिता ठाकुर और उप सरपंच बने नवीन पटेल ने आरोप लगाया कि चुनाव हारने वाले गांव के कुछ दबंगों द्वारा उनसे मारपीट और गाली गलौज की गई। हैरत की बात यह है कि मारपीट और गाली गलौज की इस घटना की शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से पीड़ित परेशान है। पीड़ित मामले की शिकायत लेकर अजाक थाने भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से भी चलता कर दिया गया। दिनेश पटेल और पवन पटेल घर में आके गाली गलौज कर दुश्मनी सरपंची हम जीते हैं तो उस वजह से वो प्रताड़ित कर रहे हैं। 3-4 दिन हो गए गाली गलौज दे रहे, माँ बहन की गाली दे रहे। हमारे पंच हैं उनके साथ मारपीट की है, अभी कल ही उनकी रिपोर्ट हुई, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव हारने के कारण क्या है कि इस बार आई है आदिवासी सीट महिला, तो जे लड़े उप सरपंच का चुनाव, तो उप सरपंच का चुनाव जे लोग हार गए तो उस चक्कर में जो गाली गलौज करे हैं और मारा भी है। एक पंच को हमारे धमकी ये दे रहा है कि तुमने हम लोगों को चुनाव हरवा दिया, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और जे लोग घर में घुस को मारा है हम लोगों को, FRI हम लोग ने करी भी है उसके लिए, तो पुलिस प्रशासन कुछ सुन नहीं रही, दबाव में है। रविवार से शहादत के पर्व मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ इस्लामी नए साल का भी आगाज हो गया है। संस्कार धानी जबलपुर में शहादत का पर्व मुहर्रम अकीदत और सद्भाव के साथ मनाया जाता है। नया मोहल्ला क्षेत्र में इस्लामिक नए साल के आगाज के मौके पर परचम कुसाई की गई। तत्पश्चात विभिन्न धार्मिक आयोजन भी हुए, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर लंगर भी तकसीम किया गया। इस्लामी नए साल में बज़्म गुलशन मदीना हर साल की तरह साल भी परचम खुसाई का यहाँ रस्म रहती है और नाते पाक मनकबत और सब कोई मिलकर हम लोग वहाँ लंगर तकसीम होता है और सभी लोग मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। मुल्क की अमन चैन के लिए दुआ होती है। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 31 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 227 है। जिले में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 227 तक जा पहुंची है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना सैंपलों के परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में जिले में कोरोना के 31 नए मरीजों का चिन्हांकन किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे की अवधि में कोरोना से मुक्त हुए 28 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रशासनिक रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। गढ़ा पुलिस ने एक युवक को जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी से 7.65 mm के 18 कारतूस बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त करते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। गढ़ा पुलिस ने संजीवनी नगर रोड के पास देवताल निवासी अनुराग बुधौलिया नामक एक शख्स को मुखबिर की सूचना के बाद घेराबंदी करके पकड़ा। अनुराग की तलाश लेने पर पुलिस को उसके कब्जे से पिस्टल के 7.65 mm के 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद अनुराग के विरुद्ध गढ़ा थाने में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उस व्यक्ति के पास से हमें 18 नग कारतूस बरामद हुए हैं। ये कारतूस 7.65 mm के हैं, जिन्हें हमने जब्त किया है। इसके बाद हमने आरोपी की गिरफ्तारी करके उसको थाना लाए और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। अनुराग कारतूस किसके और कहां से लाया था, इस संबंध में गढ़ा पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने कारतूस बेचने की नीयत से लेकर घूमने की बात बताई है, जिसे लेकर भी छानबीन की जा रही है। रामपुर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप पर बीती रात कुछ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। कार और बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से जमकर मारपीट की, जिससे पेट्रोल पंप में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। बदमाशों की गुंडागर्दी और मारपीट की घटना पेट्रोल पंप के CCTV कैमरों में कैद हुई है।
शहर में बदमाशों की गुंडागर्दी किस कदर बढ़ती जा रही है, इसकी बानगी बीती रात रामपुर पुलिस चौकी से लगे पेट्रोल पंप में देखने को मिली। पेट्रोल पंप में कुछ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बाइक और कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से जमकर मारपीट की, जिससे पेट्रोल पंप में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। ये घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई। दरअसल वारदात के पहले पेट्रोल पंप पहुंचे एक युवक ने पेट्रोल पंप कर्मियों से डिब्बे में पेट्रोल देने की मांग की थी, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मियों ने उसे मना कर दिया। इसके बाद युवक ने पहले खुद पेट्रोल पंप कर्मियों से विवाद शुरू किया और फिर फोन करके अपने कुछ साथियों को पेट्रोल पंप बुला लिया। कार और बाइक में सवार होकर आए युवक के साथियों ने पेट्रोल पंप की ग्रिल को तोड़ दी और फिर कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि बदमाश हथियारों से लैस थे और वारदात को अंजाम देकर भाग गए। कुछ शख्स आया, बोतल में पेट्रोल दिया, बोतल में कलेक्टर द्वारा मना किया गया, पेट्रोल नहीं देने पे गाली गलौज हुई है, मारपीट की है कर्मचारी के साथ। फिर उसके बाद उनके कुछ दोस्त लोग आए हैं, उनने भी काफ़ी अभद्रता की है। पंप के जो ग्रिलें बंद हो जाती है उसको तोड़ते हुए गाड़ी अंदर की है, बाहर की है और काफ़ी उत्पात किया है। फिर वो सब चले गए हैं। 2-3 लोग थे और कुछ अलग से बाइक 2 व्हीलरों में भी थे। खास बात ये थी कि पेट्रोल पंप का ये वाकया काफी देर तक घटित होता रहा, लेकिन पेट्रोल पंप के पास स्थित रामपुर पुलिस चौकी को कानो कान खबर नहीं हुई। वारदात के बाद पेट्रोल पंप मैनेजर ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन बजाय कोई कार्यवाही करने के पुलिस ने सादे कागज पर आवेदन लेकर मामले की खानापूर्ति कर दी। गढ़ा थाना क्षेत्र गौतम जी की मढ़िया के पास देर रात अज्ञात तत्वों ने बमबाजी कर दहशत फैला दी। क्षेत्रीय लोगों की माने तो क्षेत्र के एक बदमाश की कुछ लोगों से रंजिश चल रही है। इसी के चलते बाहरी अज्ञात तत्वों ने बमबाजी कर दहशत का माहौल निर्मित करने की कोशिश की। गढ़ा थाना अंतर्गत गौतम जी की मढ़िया के पास देर रात बमबाजी की घटना को अंजाम देकर आतंक फैलाने की कोशिश की गई। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि गौतम जी की मढ़िया के मंदिर के पास दुर्गा उत्सव समिति की बैठक चल रही थी, तभी ये घटना हुई। दरअसल क्षेत्र के एक अज्ञात बदमाश विकास की कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है। इसी के चलते अज्ञात तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लोगों की माने तो एक सप्ताह में 2 बार बमबाजी की वारदात घटित हुई है। एक सप्ताह पहले भी बमबाजी की घटना के बाद गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। कोई विकास करके लड़का, उसका विवाद चल रहा है किसी लोगों से, तो वो यहाँ पे दूसरे पक्ष के लोग आए, यहाँ पे बम चला गए मंदिर में और यहाँ पे हम खड़े रहे। हमने पूछा क्या भैया तुम्हारे चक्कर में क्यों विवाद, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनने आया तो हाथ पाँव चला दिया हमारे ऊपर संजय राजपूत के ऊपर। मर्डर कर देंगे तुम्हारा, मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे तुम्हारी, कह रहा था। 2 बम चले, एक हफ्ते पहले चला रहा है, एक हफ्ते अभी से चला है। इधर घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल से बमों के अवशेष बरामद किए हैं। बमबाजी की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।